हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ फिर से एक और व्लॉग लेकर। काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था, आप सबके कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब जो है ना रेगुलर हो जाते हैं। और अब मेरी तबीयत अच्छी भी है तो मेरा मन भी कर रहा है वीडियो शूट करने का। तो ये है वेडनेसडे का, यानी कल का ही व्लॉग। और सुबह का टाइम है शायद 7 बजे हुए हैं। तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो मेरा रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। जहाँ मैं 6 सवा 6 बजे या 6:30 बजे उठ जाती थी ना, अब नहीं उठ पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब बीमारी का साइड इफ़ेक्ट है या कुछ। मेरा मतलब सुबह सुबह उठा नहीं जाता है, तो मैं थोड़ा लेट उठ जाती हूँ। मतलब 6:45 या 7 बज जाते हैं उठते उठते। और फिर उठते ही जो है ना भागा दौड़ी हो जाती है डुग्गू के टिफ़िन की। क्योंकि मतलब 8 साढ़े नहीं 8:30 बजे डुग्गू को जाना होता है, 8:25 पर। तो तब तक मुझे अपना सारा काम करना होता है जो सुबह का, उसके लिए नाश्ता बनाना, पैक करना, उसको रेडी करना, उसको छोड़ कर आना। तो मतलब काफ़ी हेक्टिक होता है सुबह के ये 1 से 2 घंटे। तो बस मैं जो है ना आ गई हूँ किचन में, अपने सुबह के जो छोटे मोटे काम थे वो करके। और आज जो है मैं बना रही हूँ उसके लिए जो वेजिटेबल उपमा होता है वो, या जो मतलब सब्जी डालकर जो जवे बनाते हैं वो वाले। तो मैं सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैंने अपनी इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म किया, उसको मैंने कढ़ाई में डाला। और उसमें जो है ना मैंने जवे जो थे भुने हुए, उनको बॉईल होने के लिए रख दिया है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं ना उनको चॉप कर रही हूँ। तो गाजर, टमाटर, कैप्सिकम, प्याज, ये सब मैंने डाली हैं। आपके पास कॉर्न या मटर हो तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें अच्छी लगती हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। अब सब्जियां चॉप हो गई हैं तो मैंने कढ़ाई रख दी है तड़का लगाने के लिए। तो ये जो नाश्ता है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे इतना टेस्टी लगता है, उसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं जाते। सिर्फ एक काली मिर्च पाउडर मैं डालती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती इसमें। और बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है। अगर आपकी सब्जियां पहले से चॉप है ना, जैसे आपको अगर सुबह बनाना और आप रात में चॉप करके रख दो, तो इसको बनाने में हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो बट मेरी तो सब्जियां चॉप नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और बस यहाँ पर मैंने तेल डाला है सरसों का, और तेल ख़त्म था तो नई बोतल निकाली, और इसमें मैंने डाला है अजवाइन और जीरा मिक्स करके। और उसके साथ ही मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। प्याज के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, जिससे कि प्याज जल्दी भुन जाए। और उसके बाद एक एक करके मैंने सारी सब्जियां इसमें डाल दी थी, जैसे गाजर, कैप्सिकम, टमाटर। और फिर जब वो अच्छे से जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो मैंने उसमें जो बॉईल किए हुए जवे थे वो ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। और जो भी सॉल्ट डालना था ना मुझे, वो मैंने सब्जियों में ही डाल दिया था। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और नींबू थोड़ा सा। और सबसे एंड में थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली थी। बस यही सब, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती। और सच में ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए मेरे कहने से, अगर नहीं किए हैं तो। बनकर रेडी हो गए थे जब वे, तो मैंने डुग्गू का टिफ़िन लगाना स्टार्ट किया। डुग्गू गया हुआ था नहाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर उसके नट्स वगैरह रखे, जवे रखे। और इसमें थोड़ा सा जो है ना मैंने घी ऐड कर दिया था, जिससे कि मतलब स्कूल के टाइम तक भी ना ये सूखे सूखे ना हों, और घी से टेस्ट भी आता है इनमें। बस और फिर डुग्गू के लिए मैंने जो है ना जो भी फ्रूट वगैरह मुझे रखने थे वो मैं यहाँ पर कट करने के लिए आ गई थी। तो ये गुआवा लेकर आए थे हम सब्जी मंडी से, तो वही रख रही थी मैं। और इसके साथ ही जो है ना मैं थोड़ा सा एप्पल भी रखूँगी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि डुग्गू को मैंने सिर्फ गुआवा दिया और वो इतना टेस्टलेस था कि वो खा के ही नहीं आया था। तो फिर मुझे ये था कि कहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो, तो इसलिए मैंने उसके लिए जो है ना एप्पल भी रख दिया था थोड़ा सा। दोनों चीज़ें मिक्स करके रख दी थी कि अगर गुआवा अच्छा नहीं लगा तो वो कम से कम एप्पल खा लेगा। और फिर बस टिफ़िन हो गया था पैक। अब जो है मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप को यहाँ पर समेटी हूँ, जो भी चीज़ें निकाली हैं जहाँ जहाँ रखनी है
वो रख दूँगी। और मुझे अभी बनानी थी दही, क्योंकि दही हो गई थी घर में बिल्कुल ख़त्म और दूध भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। तो सबसे पहले मैंने दूध की मलाई निकाली और उसके बाद जो दूध है ना उसमें से मैं थोड़ा चाय के लिए निकाल कर रखूँगी और जो बचेगा उसकी मैं सबकी जो है दही बना दूँगी। तो यहाँ पर चाय के लिए मैंने निकाल लिया था और जो दही बनानी थी उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना होने, मतलब हल्का गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत भागा दौड़ी वाला होता है। डुग्गू नहाने गया है, उसके कपड़े अभी तक मैंने नहीं रखे हैं, तो बीच में जो है ना मैं भाग कर गई थी, उसके कपड़े रख कर आई और आने के बाद दूध जो है गर्म हो गया था तो वो मैंने दही बनने के लिए रखा। साथ ही मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाल दी है, क्योंकि अब वेदर जो है ना थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया है, तो दही कभी ना बने, तो इसलिए मैंने उसमें एक हरी मिर्च डाल दी थी। उसको रख दिया मैंने बनने के लिए। और फिर जो मिल्क के पैकेट आए हुए थे ना मॉर्निंग में, उनको भी मैं यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो जैसे अगर मैं डुग्गू को छोड़ने भी गई तो हिमांशु हैं वो देख लेंगे दूध को। वैसे तो मैं इसको जो है ना स्लो ही करके रखूँगी। तो डुग्गू को छोड़ कर आई मैं और फिर आने के बाद की ये क्लिप है। तो आने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई होती है, मतलब 8:30 से 8:30-9 के बीच में मुझे नाश्ता चाहिए ही होता है। तो मैं ना जाने से पहले पानी में जितना पानी रखना था उसमें चीनी और चाय पत्ती और अदरक डाल कर गई थी। वो रख दिया है मैंने गैस पर बनने के लिए। साथ ही जो जवे थे ना वो थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो उनको मैंने गरम किया। गरम करने के बाद अपने बाउल में डाल दी हूँ और इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी, क्योंकि घी के बिना जवे खाने का कोई मतलब ही नहीं है। बिना घी के जवे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया है और जो चाय है ना मेरी वो भी बस अभी बॉईल हो जाएगी, तो मैं इसमें दूध वगैरह भी डालूँगी। अभी आगे जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी मम्मी जब मैं अभी घर गई थी ना दशहरा पे, तो मेरी मम्मी ने ना मुझे ये हार श्रृंगार के फूल दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे फूल सुखा रखे थे घाट पर, तो उन्होंने मुझे भी दिए। ये ना मतलब जैसे बॉडी में पेन वगैरह होता है ना तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मुझे पता नहीं है कि कैसे बनाते हैं और मुझे मम्मी से पूछना ध्यान भी नहीं रहा, तो मैंने अपनी चाय में ही इसके फूल डाल लिए। तो गाइज़ अगर आप में से किसी को पता हो ना तो मुझे बताना कि सिंपल पानी में मतलब इनको बॉईल करके पीते हैं या कैसे, और मैं अपनी मम्मी से भी पूछूंगी। तो अभी तो मैंने अपनी चाय में ही, दूध वाली चाय में ही इनको डाल लिया था। काफ़ी सारे थे तो मैंने सोचा चलो इनको ना किसी जार में भर के रख लेती हूँ, ग्लास जार में दिखाई देते रहेंगे तो मैं इनको जो है ना पीती रहूँगी। तो बस चाय तो बन ही रही थी और यहाँ पर जो है ना मैंने इनको जार में भरना स्टार्ट कर दिया। मैं इनको स्मेल करके भी देख रही थी तो इनकी जो खुशबू थी ना वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो इन सबको तो मैंने इस जार में भर कर रख दिया और फिर जो है ना मैं बस अपना जो नाश्ता वगैरह है वो रेडी हो जाएगा तो मैं अपना नाश्ता करूँगी। इसके साथ साथ ही घर के जो और काम है ना वो तो चलते ही रहेंगे। तो चाय जो है मेरी बनकर तैयार हो गई थी, इसको छान लेते हैं और फिर चलते हैं अपना नाश्ता करने के लिए। तो आज का जो नाश्ता है वो है टेस्टी से जवे और ये चाय। तो चलिए, और जैसे ही मैं मतलब अपना नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठने ही वाली थी मुझे ध्यान आया कि आज जो है ना मतलब मैंने मशीन नहीं चलाई है, कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं और डुग्गू की यूनिफॉर्म तो डेली ही वॉश होती है, वो इतनी गंदी करके लाता है ना। तो फिर मैंने चाय रखी पहले और फिर मैं आ गई यहाँ बालकनी में। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मशीन चलाऊँगी और उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता करूँगी। तो मुझे चाय वैसे भी थोड़ी हल्की ठंडी ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने फिर नाश्ता वगैरह किया और किचन वगैरह का सारा काम करके मैं अब आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम जो है ना मेरा थोड़ा लेट ही बनता है क्योंकि सुबह जब से उठते हैं उसके बाद डुग्गू को भेजने तक तो मतलब इतनी भागा दौड़ी होती है, देखने का टाइम भी नहीं मिलता है मतलब बेडरूम में। और फिर मैं नाश्ता वगैरह करके किचन वगैरह क्लीन करके तभी जो है ना बेड को बनाने के लिए आती हूँ। तो यहाँ पर आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, सिर्फ इसको जो है ना मुझे झाड़ कर अच्छे से डालना मतलब बिछाना था।
तो वही मैं कर रही हूँ। अच्छे से मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी है और इसको अच्छे से यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। बेडशीट जो है ना मैं अभी 1-2 दिन में चेंज करूँगी। अभी मुझे नीड नहीं लग रही थी, इस वजह से। ये वाली बेडशीट वैसे भी जो है ना मतलब जल्दी गंदी नहीं होती है दूसरों की अकॉर्डिंग, और जो लाइट कलर की बेडशीट है ना वो मेरी बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है। तो बेडशीट वगैरह अच्छे से जो है मैंने डाली, और फिर जो नंबर आता है वो है झाड़ू लगाने का। तो अभी जैसे घर गए हुए थे ना हम 2-3 दिन में ही जो है ना इतनी धूल हो गई थी ना घर में। हम संडे की नाइट तक यहाँ पहुँचे थे और इतना जाम था ना उस दिन, मतलब पूछिए मत। सच में फेस्टिवल के बाद जब आप घर से आते हैं ना तो बहुत जाम मिलता है। तो हम यहाँ घर से हम 4 बजे के चले हुए यहाँ 9:30 बजे आए थे। जबकि अगर हम नॉर्मल डेज़ में जाते हैं ना तो हमें 3 से 4 घंटे ही लगते हैं, लेकिन उस दिन हमें 5-5.5 घंटे लग गए घर आते आते। और आने के बाद तो मतलब घर में इतनी धूल धूल थी, अगले दिन मुझे बहुत सारा टाइम लगा पूरे घर को क्लीन करने के लिए। थैंक गॉड वो तो मतलब सेहत ने साथ दिया। जो पहले वीकनेस सी हो रही थी ना जब मैं गई थी यहाँ से, सुबह मतलब मुझसे उठा नहीं जाता था, वो आते आते मतलब घर से 2-3 दिन आने के बाद जो है ना थोड़ा सा ठीक हो गया था, और दिन पर दिन ठीक ही मतलब हो रही है। तो इस वजह से मैं जो है ना बालकनी वगैरह घर वगैरह क्लीन भी कर पाई। और अभी जो है ना मैं यहाँ पर झाड़ू लगाई थी बेडरूम में, और फिर मैं आ गई थी बाहर। तो जो डाइनिंग टेबल का क्लॉथ है ना उसको मुझे सिर्फ झाड़ना था, चेंज नहीं करना था, क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन था। बस मुझे उसको झाड़ कर दूसरी साइड से डालना था, और जो उसके मैट है ना वो वॉश करने के लिए मतलब डालने थे, वो मुझे वॉश करने हैं। तो वो सब मैंने किया सारा, मतलब अरेंजमेंट जो डाइनिंग टेबल का है वो जैसा था वैसा किया। और फिर जो है ना मैंने पूरे घर में अच्छे से यहाँ पर झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगाने के बाद जो है मुझे डस्टिंग करनी थी, क्योंकि धूल बहुत हो रखी है घर में। थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करती हूँ मैं अभी। और अभी तो मेरी जो दिवाली वाली सफाई है ना वो भी पेंडिंग है। वो भी जो है ना मैं करवा चौथ के बाद स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे करवा चौथ की ही जो तैयारी है ना वो नहीं हो पाई है। तो यही सोच रही हूँ कि क्योंकि करवा चौथ भी बस 2-3 दिन है, करवा चौथ की भी बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। मेरी जो साड़ी है वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, ब्लाउज भी नहीं हुआ है। तो और 2-3 दिन बचे हैं, और भी काम होते हैं, आपको खुद को ग्रूम करना होता है, तो वो सब काम भी होते हैं। तो वो सब करने हैं मुझे, तो इसलिए सफाई जो है ना मैंने अभी एक साइड कर दी है कि करवा चौथ के बाद देखते हैं। तो फिर जो है ना मैंने मेरा जो स्नेक प्लांट बालकनी में रखा था ना, आज मैंने उसको क्लीन करके बेडरूम में रख दिया है। उसकी लीफ पर बहुत ज़्यादा धूल थी क्योंकि बाहर रखा हुआ था, तो उसको अच्छे से क्लीन किया। और फिर यहाँ पर भी मैंने ये एक तो फेक प्लांट है जो मतलब बड़ा है, और ये जो मैंने अभी उठाया ना ये ओरिजिनल है, तो इसको मैंने अंदर रखा था। अगर ये अच्छे से यहाँ सर्वाइव किया तो मैं रखूँगी इसको अंदर, नहीं तो फिर से बाहर ही रख दूँगी। और फिर वो सब करने के बाद मुझे जो है पूरे घर में करनी थी मोपिंग वगैरह। तो बस सबसे पहले मैं बालकनी में आई थी, और सब बालकनी में तो मैंने लगा दिया था, लास्ट वाली इसी में आई थी। तो देखा जो कपड़े थे वो भी मतलब वॉश हो चुके हैं, तो हाथ के हाथ जो है ना मैं इनको भी यहाँ पर स्टैंड पर डाल दूँगी, तो ये वाला काम भी मेरा यहाँ अभी ख़त्म हो जाएगा। तो जब से मैंने ये वाली बालकनी में मशीन रखी है ना तो मुझे काफ़ी हैंडी हो गया है कपड़े मतलब फैलाना और धुलना भी। और मैंने अपनी जो लॉन्ड्री बास्केट है ना वो भी यहीं पर रख ली है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप आती नहीं है, थोड़ी सी ही आती है, तो इसलिए मैंने ये भी यहीं पर रख ली है। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने जो भी धुले थे वो मैंने सारे फैलाए, और फिर उसके बाद बालकनी में जो है मैंने अच्छे से यहाँ पर मोपिंग कर ली थी। सारे घर में मोपिंग वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने, और हेयर वॉश वगैरह मैंने नहीं किया क्योंकि अभी मंडे में ही किया था। मैं वीक में जो है ना 2 ही बार करती हूँ। कभी जैसे बरसात होती है ना तो ज़्यादा चिपचिपे होते हैं तब 3 बार कर लेती हूँ, नहीं तो मोस्टली मंडे और फ्राइडे यही 2 दिन होते हैं हेयर वॉश के। तो बस यहाँ पर नहा कर आई, और फिर बस मैं अपना यहाँ पर स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ जो नॉर्मली करती हूँ। और अभी जो है ना मैं वीडियो में देख रही थी कि मेरी कुर्ती में जो है ना इस पे आयरन नहीं हुई है ना, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सिलवटें दिखाई दे रही थी। कॉटन के कपड़ों में ना यही होता है, अगर आप आयरन ना करो ना तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं।
बट मुझे जो है टाइम नहीं मिला और मैंने मतलब ध्यान भी नहीं दिया, तो इस वजह से ये ऐसी लग रही है। नेक्स्ट टाइम से जो है ना ध्यान रखूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा जो सुबह का काम था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया था और अब जो है मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। पूजा की मैंने अपनी सुबह वाली और फिर आ गई थी मैं फिर से किचन में, क्योंकि मुझे लंच की तैयारी करनी थी। दाल वगैरह चढ़ाकर मैं चली जाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, तो तब तक दाल बॉईल हो जाएगी। उसके बाद मैं अपना लंच वगैरह बनाना स्टार्ट करूंगी। तो आज जो खाने में बन रहा था वो थी मिक्स दाल। मैंने जो मार्केट में आती है ना, वो जिसमें 4 से 5 दालें मिक्स रहती हैं, वो वाली दाल मंगाई थी, तो वही बना रही हूँ आज। और कुकर में मैंने पानी डालकर रख दिया है। उसके बाद दाल वगैरह धुलकर मैं डाल दूँगी। साथ ही जो मैट मैंने वॉश की थी ना पोछा लगाने से पहले, वो भी सूख गई थी, तो उनको भी बस डाइनिंग टेबल पर लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना बस मेरा फिर मैंने डिनर वगैरह बनाया और डुग्गू को लेकर आई। डिनर बोल रही हूँ, लंच बनाया, खाया और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया करवा चौथ की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी ना, तो जो मेरा साड़ी का ब्लाउज है वो मैंने कल कटिंग कर ली थी और आज मुझे उसकी स्टिचिंग करनी थी। और मतलब ब्लाउज़ सिलने में जो है ना मतलब इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि जैसे अभी डुग्गू आता है उसके बाद 3 बजे तक तो मेरा काम ही ख़त्म होता है और उसके बाद फिर 4 साढ़े 4 से चाय वगैरह का काम हो जाता है। तो मतलब मुझे हार्डली 2 घंटे ही मिले थे। 2 घंटे में मैं जितना स्टिच कर पाई वो मैंने किया। और यहाँ पर मैं स्लीव वगैरह देख रही थी कि सही आई हैं या नहीं, क्योंकि ब्लाउज़ की जो स्लीव होती है ना वो लूज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैं ये जो वाला ब्लाउज है ना ये पैडेड बना रही हूँ, बेल्ट वाले ब्लाउज़ की जो फिटिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो वही बस मैं बना रही थी। और जो मतलब कह सकते हैं 60% जो काम था ना मेरे ब्लाउज का वो हो गया था। और फिर मेरे कुछ पार्सल आए, जिस चीज़ का मैं वेट कर रही थी ना वो नहीं आया, कुछ और ही चीज़ आई थी। तो ये मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगी कि क्या क्या मंगाया है। आज का जो व्लॉग था ना वो बस इतना ही था। आप बताइएगा आपकी करवा चौथ की तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।